अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे विद एग्जांपल, और वो उसको हमने कहा था वो टाइप 1 है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 2। अब आपकी जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, तो ये मैंने लिखा हुआ है इसका जनरल। ये ए और बी जो हैं ये आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। आप इधर लिख भी सकते हैं ए बी आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर से मुराद है कोई भी नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, तो आप देखें, आप इधर देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है और पी एक्स की जगह पे ये एक लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। बी की जगह पे 3 आ गया और पी एक्स की जगह 2x-1 आ गया, और सी भी एक कांस्टेंट है उसकी जगह 5 आ गया है। अब हम लेट करते हैं, देखें ये 2x-1 2x-1 सेम है, तो आप इसको लेट कर लें कि 2x-1 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल। ये हम लेट इसलिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन में। मैंने पहले 5 क्वेश्चन इसके करवाए थे आपको, तो उसमें भी हमने लेट किया था, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको 2x-1 नज़र आ रहा है वहाँ आप y पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी ये 2x एज इट इज़, इधर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, फिर प्लस ये 3 एज इट इज़ यहाँ, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2x-1 की जगह क्या आ जाएगा y, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के इक्वल, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो आप 1 को सिंपली क्या करते हो, y के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो। 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y, बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हो। तो 2y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2y² प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के इक्वल, ठीक है। अब ये y नीचे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y² प्लस 3 इज इक्वल 5y। ये y नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 5y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास ये होती है ना कि ax², इधर मैं लिख देता हूँ आपको, ये आपने पढ़ी हुई ax² प्लस bx प्लस सी किसकी इक्वल आना चाहिए 0 के। अब ये किसके इक्वल आ रहा है 5y के इक्वल, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 2y², ये प्लस 5y है, दूसरी साइड पे आके -5y, और ये आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप इसमें कोई भी लगा दें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, अगर इसके फैक्टर बन रहे तो फैक्टर बना लें। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको, उसके जो साथ कोफिशिएंट होता है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप इसमें 2 3 6, फिर आप 6 का एलसीएम लेते हो, फिर उसमें से कोई फैक्टर निकालते हो। तो देखें आप 6 का एलसीएम लेंगे ना तो दोबारा वही फैक्टर आ जाएंगे, 2 3 6, 3 1 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3। अब इन दोनों को आप प्लस माइनस करें तो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमारे पास बन रही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2y²। अब -5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, -3y -2y, और ये आ जाएगा +3 इज इक्वल 0। अब इन दोनों के साथ माइनस क्यों आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो -5y बन जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास y, तो ये आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, ये 2 एज इट इज़ y² है, एक y बाहर आ गया क्योंकि y² का मतलब है कितने लिखे हुए हैं y 2, एक बाहर आ गया और एक आ जाएगा अंदर, माइनस ये y बाहर आ गया, क्या रह गया 3। अब मुझे पता चल रहा है 2y -3 है, इधर लिखा हुआ है 2y + 3, हमने ब्रैकेट में सेम वैल्यू लानी होती है। तो ये प्लस है, ये माइनस कब, क्योंकि हमें सेंटर में माइनस चाहिए, तो ये प्लस माइनस में कब चेंज होगा, जब आप माइनस कॉमन लेंगे। तो आप इधर लिख दें -1 कॉमन लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2y प्लस माइनस -1 3 3। तो देखें आप ब्रैकेट में वैल्यू सेम हो गई हैं, इसको आप एक मरतबा लिख लें, आ जाएगा 2y -3, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक मरतबा लिख लेंगे। आपने 9th चैप्टर 5 में भी सीखा हुआ, 9th क्लास की मैथ में, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा 2y -3 इज इक्वल 0, और ये आ जाएगा y -1 इज इक्वल 0। तो अब आपके पास ये देखें y की वैल्यू आ रही है, लेकिन
वाई में आंसर आएगा, लेकिन हमें तो क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ। तो आप ऐसा करें, वाई की वैल्यू इसमें पुट कर लें। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई, आप इसमें वाई की वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ वाई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़। वाई की वैल्यू क्या आपके पास अपने लेट की थी 2x-1, तो इधर आ जाएगा 2x-1 और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल 0। और इधर भी आप पुट कर लें, ये y की जगह आ जाएगा 2x-1 और ये साथ लिखा हुआ -1 इज इक्वल 0। ठीक है, सिंपली आप इसको सोल्व कर लें। ये आ जाएगा 2 to the 4x -2 1 the 2 और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, दोनों के साथ माइनस है तो ये माइनस इज इक्वल 0। अब ये आ जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 5, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस इज इक्वल 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x - 5 इज इक्वल 0। ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। ये अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल 5/4। अब इधर आ जाए, ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा +2। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपने आंसर 0 नहीं लिख देना, ये होगा 2 1 the 2 2 1 the 2, 1/1 इज इक्वल 1। तो आपके पास ये दो आंसर आ रहे हैं। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल 5/4 × 1। ठीक है जी, तो ये आपका इसकी एग्जांपल थी। इसी तरह इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपकी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने सोल्व किए हुए हैं पहले। तो अब मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊँगा कि ये हमने कैसे सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं कि हमने कैसे सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, आप सबसे पहले देखें लेट करेंगे। आप अभी एक एग्जांपल की है हमने, अब ये दो वैल्यू सेम है, आप लेट कर लें कोई भी वेरिएबल, ये वाई है, आपने वो वैल्यू लेट करनी है जो कि आपके क्वेश्चन में ना हो। तो मैंने लेट कर लिया, ये वाई के इक्वल है। ठीक है, तो आपने पुट वैल्यू करें, अब इसकी जगह आ जाएगा y +3, इसकी जगह क्या आ जाएगा y, क्योंकि हमने लेट किया हुआ y, तो इसकी जगह भी y किसके इक्वल आ गया 4 के। अब ये मैंने अभी बताया एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो क्या है 1। तो एलसीएम का मेथड ये है, 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y को y से करवाएंगे y², 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, और 1 y था y, मतलब 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y एज इट इज़ आ जाएगा और ये इज इक्वल 4। अब y नीचे क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा y² + 3 इज इक्वल 4y। ठीक है, अब ये आ जाएगा y², ये +4y, दूसरी साइड पे आके क्या आ जाएगा -4y और ये +3 इज इक्वल 0। अब y² के साथ जो वैल्यू होती है हमने उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना था। अब देखें 1 और 3 को प्लस माइनस करने से 4 आ रहा है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं y² -3y -1y, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे 4y, बड़ी वाली से माइनस है तो माइनस, ये 3 एंड पे आ जाएगा। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y ले लें, और y² था, एक y बाहर आ गया एक अंदर, माइनस ये y बाहर आ गया, क्या रह गया 3। इन दोनों में -1 कॉमन, y माइनस प्लस माइनस और ये 3 आ जाएगा इज इक्वल 0। ठीक है, अब ब्रैकेट में वैल्यू सेम होगी तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। तो जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको एक मरतबा लिख लें, जो बाहर लिखी हुई है उसको एक मरतबा लिख लें, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। y - 3 को लहदा 0 को इक्वल कर लें, y - 1 को लहदा 0 को इक्वल कर लें, और ये आपके पास आ जाए -3, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +3, ये -1 दूसरी साइड पे जाके +1। लेकिन अब ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है वो x में दिया हुआ है, तो आपने आंसर भी किस में निकालना है x में। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, आपने जो वैल्यू y की लेट की थी वो आप इधर पुट कर दें। अब y किसके इक्वल आ जाएगा 2x² + 1, ये किसके इक्वल है 3 की। इधर भी y की इक्वल, हम y की वैल्यू हम क्या पुट करें 2x + 1, बिकॉज हमने ऊपर लेट की हुई है। ठीक है, अब ये +1 दूसरी साइड पे जाके -1, तो ये आ जाएगा 2x² इज इक्वल 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है आपके पास 2 के इक्वल। अब ये देखें ये +1 दूसरी साइड पे आके -1, तो 1 - 1 0। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 2x² इज इक्वल 2, अब 2x² के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 0 नहीं आएगा, 1 आपने लिखना है, 2 1 दा 2 2 1 दा 2, तो x² किसके इक्वल आ गया 1 के।
अब ये 0 है, 2x के एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रहा, उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 के नीचे कोई भी वैल्यू आंसर 0 आता है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ ही आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट 1 क्या होता है 1। इधर भी आप स्क्वायर रूट से क्या करें, कैंसिल कर दें, x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो आपका सोल्यूशन सेट ये होगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1 0 +1, क्योंकि ये 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 है वो है आपके पास, ये मैंने इधर लिखा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि आप देखें इधर लिखा हुआ है x/x-3, लेकिन इधर लिखा हुआ है x-3/x, मीन्स कि इसकी उलट कर दिया उसने, इसका ऑपोजिट कर दिया, x-3 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसको सबसे पहले लेट किया है कि ये y की इक्वल है। अब मुझे क्या चाहिए, x-3 ऊपर चाहिए और x नीचे चाहिए। मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि आप एक वैल्यू लेट करें, आपने उसका स्क्वायर लेना होता है ताकि आप दूसरी वैल्यू बनाएं, लेकिन आप इधर स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हमें नज़र आ रहा है, क्यों क्या नज़र आ रहा है कि ये ओपोजिट वैल्यूज़ बस लिखी हुई हैं। तो हम इसको ओपोजिट कैसे करेंगे, ये y है, y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, y को 1 को ऊपर ले जाऊं, y को नीचे ले आऊं, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यूज़। देखो ये 1 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले गया ये आ जाएगा 1/y। तो अगर इसको अपोजिट करें तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, x-3 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इसका मतलब y इसके इक्वल है और 1/y इसके इक्वल है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपको x/x-3 नज़र आएगा, आपने उधर y या y/1 पुट कर दें या y पुट कर दें, y/1 भी y होता है। और जहाँ x-3/x है वहाँ आप क्या पुट कर दें 1/y। तो मैंने यही किया है, इसकी जगह पे ये देखें, इसकी जगह पे मैंने y पुट कर दिया क्योंकि ये y के इक्वल था, फिर +4 है तो ये +4 आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू 1/y के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह 1/y पुट कर दिया और ये किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन कर दें इसको, ये y एज इट इज़ आ जाएगा 4 1 दा 4 और नीचे क्या आ जाएगा y इज इक्वल 4। अब फिर एलसीएम मेथड, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को y से मल्टीप्लाई करवाया y को y से करवाएंगे y² और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल 4। अब y नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा y² + 4 इज इक्वल 4y। ये y नीचे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये +4y है, आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होती है ना, ax² + bx + c इज इक्वल 0, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 0 के इक्वल ही आनी है। तो आप ये करें, इसको 0 के इक्वल लाने के लिए ये +4y है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे -4y हो जाएगा, ये +4 एज इट इज़ इक्वल 0, ठीक है। ये आ जाएगा y² माइनस, अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं तो ये 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आ जाएगा। 1 कहाँ है y² के साथ, क्योंकि आपने स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, तो 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 2 आ रहा है आपका। तो आप इसको लिख सकते हैं -2y, क्यों माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, दोनों के साथ माइनस है तो ये -4 हमें चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है तो ये y - 2 रह जाएगा। इन दोनों में -2 कॉमन, क्योंकि इधर सेंटर में प्लस है लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो प्लस को माइनस करने के लिए -2 कॉमन, तो आ जाएगा y - 2 इज इक्वल 0। ब्रैकेट में वैल्यू सेम, इसको एक मरतबा लिख दिया और जो बाहर वैल्यू लिखी हुई इसको एक मरतबा लिखा। अब ये देखें आपके पास दोनों वैल्यू सेम है, आप डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते थे y - 2 का होल स्क्वायर। आप उसको मतलब ओपन करते फार्मूले को तो आपके पास ये आ जाना था, मीन्स के आप इसको ये भी लिख सकते थे y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर -2ab + b², ठीक है। अब मैंने इधर इस तरह ये नहीं किया हुआ, मैंने ये किया हुआ है, इसके फैक्टर बनाए हैं। अब ये देखें इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या 1, बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 1 + 1 2 आ गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर आप प्लस माइनस लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। 0 कौन सी वैल्यू होती है, ना उसके साथ प्लस होता ना माइनस होता, ठीक है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, y - 2 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो y किसके इक्वल आ गया, ये -2 दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा +2। अब आंसर तो 2 नहीं है क्योंकि हमारा आंसर y में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास x। तो आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा, y मेरे पास किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ y
y किसके इक्वल है, x/x-3। तो ये जो वैल्यू होगी ये y की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x/x-3 किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब ये देखेंगे x-3 नीचे डिवाइड हो रहा, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये ऊपर वाला x एज इट इज़ रहा, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, ये x एज इट इज़ 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6, माइनस है तो -6। अब ये प्लस x है, दूसरी साइड पे आके -x हो जाएगा। अब x को x के साथ लिख देंगे, +6 कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे -6, दूसरी साइड पे जाके +6, तो 2x में से x निकाल लें x, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज़ ही है। देखें, इधर था x/x-3, तो हमने उल्ट किया, इधर इसको y की इक्वल लेट किया था, तो हमने इसका क्या दिया था 1/y, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी देखें, इसी तरह ही है। अब ये लिखा हुआ है 4x + 1/4x - 1, सेंटर में प्लस 4x - 1/4x + 1। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू पहले ऊपर थी, अब कहाँ आ गई, नीचे, मतलब उल्ट कर दिया ना उसने। तो आप लेट कर लें, मैं इसको y के इक्वल कह रहा हूँ। ठीक है, अब y के इक्वल जो मैंने लेट किया, y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर मैं इसको ऊपर नीचे वैल्यू करूँ तो ये भी ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएगी। तो 1 को मैं ऊपर ले गया हूँ, y को नीचे ले आया हूँ। तो आप देखें, मैंने एक वैल्यू जो है वो y के इक्वल जो लेट की थी, जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैंने y के इक्वल लेट किया। इसको जब मैंने ऑपोजिट किया, 1 को ऊपर y को नीचे, तो आपके पास दूसरी वैल्यू बन गई है। वो देखिए 4x - 1 ऊपर, 4x + 1 नीचे। सिंपली अब आपने इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। आप क्या करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। 6 × 12 + 1 13/6। अब वैल्यूज़ पुट करें, 4x + 1 और 4x - 1 की जगह क्या आ जाएगा, y। तो ये मैंने y के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, तो आप पुट वैल्यू जब करेंगे, 4x + 1 और 4x - 1 ये है, इसकी जगह y है, तो इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया। प्लस सेंटर में प्लस है, और ये है 4x - 1 और 4x + 1। तो 4x - 1 और 4x + 1 किसके इक्वल है, 1/y। तो आप y + 1/y आ जाएगा इसकी जगह, और ये किसके इक्वल है, 13/6 के। अब सेम एज इट इज़, इस y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y को y से करवाया स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास y। अब देखें, आपके पास इधर भी एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक फ्रैक्शन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास ये आ जाएगा 6 × y² + 1, और ये 13y आ जाएगा। ठीक है, 6 को y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6y², 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 13 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 13y। तो ये आ जाएगा 6y² + 6, ये प्लस 13y है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है, ax² + bx + c = 0। 0 के इक्वल है तो ये प्लस है, तो इधर आके जब माइनस हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिहाज से आप देखें, जिसकी पावर ज़्यादा उसको पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एंड पे कांस्टेंट। तो मैंने ये किया 6y² - 13y + 6। ठीक है, अब आप इसके देख लें, आगे अगर फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना लें। अगर आपने इसको मिड टर्म से करना है, मिड टर्म ब्रेक मतलब फैक्टर से नहीं करना, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, वो भी कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप देखें ये फैक्टर कैसे बने इसके। आप क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 × 6 = 36। तो आप 36 के फैक्टर बनाएं, पहले मैं आपको बना के देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 = 2, 1 ही रहेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो आपके पास फैक्टर है 2 × 2 × 3 × 3। आपके पास चाहे जितने मर्जी फैक्टर हैं, आपने कोई से 2 फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 13y आ जाए। ठीक है, तो ये देखें 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। आप इसको प्लस करेंगे तो 13 बन रहा है, जो कि हमें 13 ही चाहिए। तो अब देखें मैंने क्या किया, ये जो 2 फैक्टर निकले इनको इधर लिखा, 6y² ऊपर एज इट इज़, -9y - 4y, और ये +6 एंड पे। ये इन दोनों के साथ माइनस क्यों आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो हमें -13y चाहिए था। ठीक है, अब पहली 2 टर्म में आपने देखना कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन आ गया, इन दोनों के साथ y लिखा हुआ है तो y कॉमन आएगा। हमेशा वो वैल्यू कॉमन आएगी जिसकी डिग्री कम होगी, मीन्स जिसकी पावर कम होगी। इधर y², इधर y की पावर 1 है,
तो वाई की पावर 1 वाला कॉमन आ जाएगा। अब ये देखिए 3 2 दा क्या होता है 6 है ना, हमने 6 बनाना है। 3 2 दा 6 वाई स्क्वेयर था, एक वाई बाहर आ गया एक अंदर आ गया, माइनस 3 3 दा 9 होता है ना, ये देखें 3 3 दा 9, एक वाई ये वाई बाहर आ गया तो 3 3 दा 9 आ गया। इन दोनों में 2 कॉमन क्योंकि 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन। अब -2 इसलिए कॉमन क्योंकि हमें सेंटर में माइनस है, ये इधर प्लस है क्योंकि इधर सेंटर में माइनस है। फैक्टराइजेशन तब ठीक होती है जब दोनों की ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए इधर प्लस है तो हमने माइनस बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन इसलिए लिया, -2 टू द 4 और साथ के लिखा हुआ वाई -4y, माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6। देखें ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, इसको आप एक मरतबा लिख लें और जो बाई लिखी हुई है उनको एक मरतबा लिख लें। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2y - 3 इज इक्वल 0 और ये आ जाएगा 3y - 2 इज इक्वल 0। ये -3 उधर जाके +3, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये -2 उधर जाके +2, 3y के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन जो था वो आपका क्वेश्चन x में था, ये देखें आपका क्वेश्चन x में था, आंसर किस में आ रहा है आपके पास, y में आ रहा है। तो आपने y में आंसर नहीं लाना, आपने x में ही लाना है। तो आप इधर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू आपके पास क्या है, ये लिखी 4x + 1 ओवर 4x - 1। तो यही मैं पुट कर रहा हूँ इधर, ये देखें इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 4x + 1 ओवर 4x - 1 और ये आ जाएगा 3/2। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करूँगा, इधर आ जाए, इधर भी y की वैल्यू वही पुट करेंगे 4x + 1 ओवर 4x - 1 और ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 2 × 4x + 1, 3 × 4x - 1, 2 4 द 8x, 2 1 द 2, 3 4 द 12x, 3 1 द 3, माइनस है तो -3। x को एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट को एक साइड पे, ये +8x उधर जाके -8x, ये -3 इधर आके +3, ये आ जाएगा 5, 2 + 3 5, 12 में से 8 निकालें 4x, x के साथ 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये x का आंसर आ गया। अब इधर आ जाए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4x + 1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें 2 × 4x - 1, 3 4 द 12x, 3 1 द 3, 2 4 द 8x, 2 1 द 2। अब ये -2 या आप ऐसा करें x को इधर ले आए, मैंने इधर इसलिए लेके आया था, मुझे पता चल रहा था इधर छोटी वैल्यू है x की, तो आप इधर ले इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, उसको प्लस करने के लिए दोबारा उसको उधर भेजना पड़ेगा, ये माइनस उधर। तो आप ये देख लेना कि x की कौन सी बड़ी वैल्यू किधर लिखी हुई, इधर लिखी हुई है, आप इसको इधर ले आए, ये +8x इधर आके -8x, ये +3 इधर आके -3, माइनस माइनस +3 + 2 5, बड़ी वैल्यू से माइनस है तो -5, 12 में से 8 निकाल दें 4x, बड़ी वैल्यू से प्लस है तो +4x, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस और प्लस, देखें सेम वैल्यू है, एकदम एक प्लस में एक माइनस, मैंने लिख दिया +-5/4। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी और इसका भी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये इसका एंड हो रहा है। ठीक है, ये फैक्टर लाजमी अपना लीजिएगा, अगर आपने फैक्टर नहीं बनाने तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अब लास्ट पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। अब सेम एज इट इज़ जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 8, तो सेम वही है। ये देखें, मैं अगर आपको दिखा दूँ, बस उसने वैल्यू रिप्लेस की हुई है, इधर 4x + 1 था और इधर ये वैल्यू लिखी हुई, ऊपर नीचे वैल्यू इधर, ये देखिए सेंटर में माइनस है, ये x माइनस ये ऊपर है, इधर नीचे लिख दिया, ये नीचे था x प्लस, ये ऊपर लिख दिया इसने। अब तो सेम आप वही करेंगे, इसको लेट करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ये आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको समझने की भी कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये मैंने लिखा भी हूँ, हिंट क्या देना है, आप लेट कर लेंगे y के इक्वल है। अब इसको ये वैल्यू बनानी है मैंने, तो मैं y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे पास 1, तो मैं इसको उल्ट करता हूँ, ये 1 ऊपर y नीचे, तो ये भी उल्ट हो जाएंगी वैल्यूज़ ऑपोजिट, x प्लस ए ऊपर आ जाएगा, x माइनस ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, y सेंटर में माइनस, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस ए और x माइनस ए की जगह 1/y, तो ये आ जाएगा 1/y और ये किसके इक्वल है 7/12 के। अब ये देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, y को y से करवाएं y², 1 को 1 से करवाएं 1 मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो मैं लिख दिया 12 × y² - 1 7y, 7 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12y² - 12 1 द 12, यह आ जाएगा 7y। अब ये देखें ये +7y है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस,
तो ये आ जाएगा -7y। अब मैंने इसको इसके साथ लिख दिया क्योंकि पावर स्क्वायर की स्क्वायर से छोटा होता है 1, तो ये देखें इसकी पावर 1, इसको इसके साथ लिख दें। अब अगर इनकी फैक्टराइजेशन आपने करनी है तो फैक्टराइजेशन कर लें। आप देखें 12 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144, तो आपने 144 के आपने अब फैक्टर बनाने हैं, तो इसमें आपने देख लेना, तो आपके पास ये 2 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4y, क्योंकि 12 और 16 4 के टेबल में आते हैं, दोनों के साथ y है तो 1y बाहर आ गया। अब 4 3 था 12 होता है, ये 3 आ गया, y स्क्वायर था, 1y बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, -4 4 था 16, ये y बाहर आ गया। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू में देखें माइनस था, हमें माइनस ही चाहिए जो कि इधर माइनस लिखा हुआ है, इसलिए +3 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 कॉमन। 3 3 था 9 होता है, 3 3 था 9 और 7 y है, 3 4 था 12, माइनस है तो -12। आप देखिए ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, इसको आपने एक मरतबा लिखना है, वो ऊपर लिखा हुआ है 3y - 4, इसको एक मरतबा लिख दिया, और 4y + 3 को एक मरतबा लिख दिया। ठीक है, अब इधर आ जाएं, इसको लहदा 0 को इक्वल कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y - 4 = 0, 4y + 3 = 0, ये -4y है ये वाला, उधर जाके क्या हो जाएगा +4y, 3y के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन y तो आंसर नहीं है ना, y में नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में x दिया हुआ हमें, तो आपने क्या करना है y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, x - a / x + a। ठीक है, इधर भी सेम एज इट इज़ करना आपने, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इनका, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया 3x, 3 को a से मल्टीप्लाई करवाया 3a, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x, 4 को a से मल्टीप्लाई करवाया 4a, a वाली टर्म अलहदा कर लें, x वाली टर्म अलहदा कर लें, ये +3 है, उधर जाके -3 हो गया x, ये +4 है, इधर आके -4, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो -7 है। ठीक है, अब इधर आ जाए, x वाली टर्म अलहदा कर लें, -3x है, इधर आके +3, ये -4a है, इधर आके +4a आ गया, ये आ जाएगा 7x, 3a में से 4a में से 3a निकाल दें, a आ जाएगा, बड़ी वाली से प्लस है तो प्लस, x के साथ 7 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।